टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर टीचिंग एग्जाम में जो है आपकी बुद्धि की जो है सिद्धांत है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सिद्धांत हैं कौन कौन से, जैसे कि आपका एक कारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, इसके प्रवर्तक कौन है। एक तत्व सिद्धांत एल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। जो द्विकारक सिद्धांत है, एक आपका स्पेसिफिक, एक और जनरल जो फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन के द्वारा दी गई। तो इन सब को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके डेफिनेटली जो है वो टीचिंग एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपके एचटेट एग्जाम का जो फेवरेट टॉपिक है आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीटेट एग्जाम में बनता है, यूपी टेट में बनता है, केवीएस डी ट्रिपल एस बी, यानी कि सभी टीचिंग एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, उसके लिए क्लास हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके जो इंटेलिजेंसी ऑफ थ्योरी से जो डाउट रहते हैं वो सारे जो कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, 2 नंबर से आपके जो है वो श्योर होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुद्धि जो है होती क्या है। जो हमारी प्रॉब्लम जो होती हैं, जितनी भी हमारी डेली लाइफ में हो गई, जितने भी हम जो है हमारा जो नॉलेज है जिसको हम सीखते हैं, जितना भी हम जो है वो लॉजिक लगाकर जो हम सोचते विचारते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जो अमूर्त जो हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद नहीं होती उन चीज़ों के बारे में जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमें जो है चीज़ों को याद रखते हैं, वो चीज़ें वो हम सारी चीज़ें किसकी वजह से करते हैं, यानी कि बुद्धि की वजह से। अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो किस वजह से हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे, यानी कि उसके अंदर जो है याद करने की उसकी मेमोरी है वो अच्छी है, वो समस्याओं को जो सोल्व है वो ज़्यादा जल्दी कर लेता है, वो चीज़ों को याद ज़्यादा रखता है, उसके अंदर जो है वो एक मेमोरी है जिससे कि वो है वो नॉलेज। यानी कि हम जो है पशुओं से जो है वो अलग किस लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक मानव के पास, एक ह्यूमन के पास क्या है फ्रेंड्स, इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि है। तो बुद्धि वही होती है जिसके द्वारा हम चीज़ों को सोचते विचारते हैं, जो समस्या समाधान में हमारी हेल्प करती हैं और सबसे बेस्ट हम चीज़ों को सोचते हैं, यानी कि थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग हमारी बुद्धि के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि बुद्धि जो है वो है जो हम चीज़ों को सोचते हैं, मल्टीपल जो साइड में हम सोचते हैं। तो अलग अलग जो इसके जो है मन सिद्धांत हैं कि किसी ने तो बुद्धि को यूनिफैक्टर थ्योरी कहा है, किसी ने जो है वो बुद्धि को मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कहा है, किसी ने बुद्धि को जो है वो 2 टाइप की बताया है। तो वो सब हम जो है वो इस थ्योरी में जो इसकी क्लासेस जो होने वाली है उसमें डिस्कस करने वाले। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है वो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी जो है वो पार्ट 1 में जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उसको करने के बाद ही आप लोग जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने जो है आपकी किस तरीके से आप बुद्धि का यूज करते हैं। तो उस वीडियो को जो है वो ज़रूर से ज़रूर देखना फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर अप हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी जो है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा दी गई। यूनिफैक्टर का मतलब है एक कारक सिद्धांत, यानी कि जो आपका एल्फ्रेड बीने एक जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एल्फ्रेड बीने, जिन्होंने बुद्धि के बारे में जो है वो सबसे पहले बताया, यानी कि उन्होंने बताया कि इंसान के अंदर जो है वो एक टाइप की क्या होती है, बुद्धि होती है, और जो वो उसके बिना उसके जो वो आप टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वो क्या होती है, भाज्य होती है जिसके जो है वो टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो एक इकाई में जो है वो बंधी होती है। यानी कि इंसान के अंदर जो है वो एक टाइप की जो है वो क्या पाई जाती है, इंटेलिजेंसी पाई जाती है, यानी कि वो एक मानसिक योग्यता उसमें इस टाइप की होती है कि यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में वो निपुण है, निपुण का मतलब उस चीज़ में उसने दक्षता, प्रोफिशिएंसी जो है वो हासिल कर ली, तो वह अन्य क्षेत्र में भी, यानी कि वो व्यक्ति अगर उसमें एक टाइप की बुद्धि है तो वो सभी क्षेत्र में क्या होगा, आपका इंटेलिजेंट माना जाएगा। एल्फ्रेड बीने के द्वारा जो है ये बातें बताई गई। लेकिन विभिन्न जो फिर इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने बताया कि जो है बुद्धि एक टाइप की ना होकर जो है वो 2 टाइप की होती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, स्पीयरमैन के द्वारा कहा गया। स्पीयरमैन
क्या जो मल्टीपल जो फैक्टर आपके जो टू फैक्टर थ्योरी है यानी कि द्विकारक जो सिद्धांत है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर बार एस्टेट एग्जाम में जो है ये आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ये अच्छे से समझना है कि द्विकारक जो सिद्धांत है यानी कि स्पीयरमैन के द्वारा बताया गया है कि आपकी बुद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तो आपका जनरल फैक्टर बोला जाता है और दूसरा है जो स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर के से हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जनरल फैक्टर जो थ्योरी है स्पीयरमैन के द्वारा दी गई वो क्या होती है, हमारी जन्मजात होती हैं। जनरल जो हमारे अंदर जो कॉमन जो चीज़ें होती हैं, जो गुण होते हैं, जो हमारी हेरिडिटी की वजह से जो हमें मिलते हैं, तो वो जनरल फैक्टर में आएंगे। और स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी वो होते हैं जो हम किसी चीज़ को अर्जित करते हैं, यानी कि इसको जो हम बिना ट्रेनिंग के भी ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं नेचुरली। लेकिन जो स्पेसिफिक जो फैक्टर होते हैं वो हम क्या करते हैं, अपने जो इन्वायरमेंट होता है हमारा उससे जो है वो अर्जित करते हैं। यानी कि आप इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना कि हम जो है वो जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर में से कौन सा ऐसा जो कारक है जो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से अर्जित करते हैं। तो हमारा कौन सा है, हम स्पेसिफिक फैक्टर तो जो है वो हमारे अर्जित किए हुए होते हैं। सामान्य कारणों से हमें सभी व्यक्तियों में कार्य करने की जो सामान्य योग्यताएं होती है, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य जो है वो कर सकता है, यानी कि वो जनरल जो उसके अंदर ये गुण जो है वो ये चीज़ें मौजूद होती हैं इनका जो है। और नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं यानी कि आप ट्रेनिंग के द्वारा जो है वो उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उनमें जो है वो एक अच्छा जो है वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये एक कारक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है वो गाना आता है लेकिन उसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है, तो ये क्या होंगे, इसके स्पेसिफिक गुण होंगे, यानी कि ये चेंजेबल हो सकते हैं। आपके जो एक्स फैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, चेंजेबल, आप इनमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो है आपके पास क्या नहीं होता कि आपको जो है जनरल जो आपके पास जो गुण होते हैं उसमें आप जो वो चेंज नहीं कर सकते। किसी जो है विशेष कला सीखने के लिए दोनों कारकों का जो होना क्या होता है, आपका अनिवार्य होता है। आप यानी कि किसी फील्ड में आप कुछ अच्छा जो वो सीखना चाहते हैं, तो लेकिन आपके पास जनरल और स्पेसिफिक दोनों टाइप के जो वो गुण होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा जो एल्फ्रेड बीन जो आपका स्पीयरमैन जो थे, उन्होंने अपना जो है वो 1911 में इसमें बताया कि इन्होंने एक तो आपका जनरल फैक्टर हो गया, एक जो है वो स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, यानी कि ये दो टाइप की इन्होंने बताया अपनी जो आपके टू टाइप की जो थ्योरी बताई इन्होंने। लेकिन इसके बाद जो है वो 1911 में इन्होंने एक और जो सिद्धांत दिया कि जो बुद्धि है भाई वो तीन प्रकार की होगी। एक जो है कुछ गुण उसके जनरल वाले होंगे और कुछ गुण उसके स्पेसिफिक वाले होंगे, यानी कि कुछ जो है वो विशेषताएं उसको जन्मजात मिली होती हैं और कुछ चीज़ें वो अर्जित करता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका त्रिकारक जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादक कौन है, तो ये है आपके स्पीयरमैन, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी भी दी और जो है फिर बाद में इन्होंने एक और कारक जो है वो जोड़ दिया जिसे ये बन गया आपका समूह कारक। उन्होंने फैक्टर जोड़ा जिसे हम जी कारक कहते हैं, कि जो है वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसके द्वारा कहा गया कि जो सामान्य योग्यताएं होती हैं और जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं इन दोनों के जो मध्य का जो स्थान रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं समूह कारक जो सिद्धांत है ये इसके अंदर जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है आपका जो है बहुकारक यानी कि मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, तो ये दिए गया आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा। इसमें क्या कहा गया कि बुद्धि में जो विभिन्न कारक का जो मिश्रण होता है, जो कई जो योग्यताएं होती हैं, कई टाइप की जो एबिलिटी होती हैं वो क्या होती हैं व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सी प्रकार की जो है आपकी बुद्धि है वो व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। किसने कहा, थॉर्नडाइक के द्वारा जो ये कहा गया। और यह क्या करती हैं, आपकी जो है फ्रीली काम करती हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं, आपका कार्य करती हैं। नेक्स्ट है आपकी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है और ये जो आपको बहुत जो है वो कम करवाई गई मिली होगी कि समूह कारक जो आपकी जो है क्या है, समूह कारक जो बुद्धि है यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई, आपकी थ्रस्टन के द्वारा। और उन्होंने जो है ये थ्रस्टन की जो फोटो है आप देख सकते हैं कि समूह कारक का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया आपका थ्रस्टन के द्वारा। बुद्धि ना तो जो है वो जनरल फैक्टर है और ना ही विशिष्ट, यानी कि ना ही तो व्यक्ति के अंदर इन्होंने बताया कि कोई जी फैक्टर यानी कि जनरल गुण होते हैं और ना ही कोई स्पेसिफिक जो है वो गुण होते हैं, बल्कि इन्होंने कहा है कि व्यक्ति में जो है वो समूह में कार्य करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें होती हैं इनसे जो है वो एक
ग्रुप बनता है इन दोनों चीज़ों का, और वो क्या होती है व्यक्ति के अंदर जो है उस टाइप की बुद्धि एक ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है। जो व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, उस टाइप की बुद्धि व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। थ्रस्टर ने जो है वो बुद्धि के साथ मूल कारक बताए तो इस प्रकार के हैं। कौन कौन सी टाइप की बुद्धि जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती है? वर्बल बुद्धि। ये वर्बल यानी कि शब्दों की जो शाब्दिक बुद्धि होती है, जो हमें बोलते हैं, वो इस टाइप की जो है बुद्धि। आपकी वाक जो आपकी योग्यताएं हैं वो होती हैं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल जो है आपकी, स्पेक्टिकल जो आपकी योग्यताएं हैं, आंकिक योग्यताएं यानी कि मैथ से संबंधित जो आपकी क्या होती है बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड फ्लुएंसी, चीज़ों को अच्छी तरह है, जो जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो एक तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, आपके पास एक फ्लुएंसी होती है आप शब्दों को बोलने की, तो उस टाइप की बुद्धि। एक लॉजिकल पावर यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड बुद्धि पाई जाती है। मेमोरी यानी कि चीज़ों को जो याद करने से संबंधित जो बुद्धि पाई जाती है। यानी कि आप एक जो जैसे कि आपको विज्ञान विषय का जो आपको ज्ञान है, तो उससे में आपके बहुत सारे जो हैं वो समूह पाए जाते हैं। जैसे आपको केमिस्ट्री से संबंधित जो है, बायोलॉजी से संबंधित, आपको जूलॉजी से संबंधित जो है इन चीज़ों का ज्ञान आपको होगा बुद्धि के अंदर, यानी कि समूह में ये चीज़ें आपकी काम करती हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपका स्टर्नबर्ग का, तो त्रितंत्र जो सिद्धांत है, जिसे टैसिक जो थ्योरी भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपका। इसके जो प्रतिपादक है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, जिन्होंने ये सिद्धांत कब दिया? आपका 1985 में ही जो है ये सिद्धांत दिया, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, इन्होंने बुद्धि बताई कि ये मानव की जो बुद्धि पर काम करती है। इन्होंने मानव के आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तथा यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा है वह निश्चित ही जीवन में सफल होगा। आपको समझने की बात यह है कि थ्रस्टर ने जो है वो क्या कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा आईक्यू लेवल है वो जीवन में जो है वो सक्सेसफुल हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा आईक्यू लेवल नहीं है वो व्यक्ति जो 100% जो है वो सफल होगा। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में जो वो 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं, जो इन्हें क्या नाम दिया अपनी थ्योरी का? त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो अपनी थ्योरी का जो नाम रखा, क्योंकि 3 टाइप की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी, उन्होंने अपने सिद्धांत में जो है वो वर्णन किया। कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। आपका कंपाउंडेंशियल यानी कि जो घटकीय जो आपका सिद्धांत है, जिसमें आपकी एनालिटिक थ्योरी यानी चीज़ों को विश्लेषण करने की जो आपकी जो पावर है, इंटेलिजेंसी है, वो पाई जाती है। मेटा, इसके जो है 3 उप घटक बताए हैं, इनके आपको नाम याद रखने फ्रेंड्स, ये आपसे एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं कि मेटा कंपोनेंट जो है कौन सी बुद्धि के अंदर पाया जाता है। तो ये एनालिटिक थ्योरी होती है आपकी स्टर्नबर्ग के त्रियंत्र सिद्धांत का जो पहला घटक है, उसका जो सब पार्ट है वो आता है आपका मेटा घटक। इसमें यानी कि वह व्यक्ति जो समस्या समाधान जो है योजना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का एक अच्छा जो है वो प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने में जो है ये इस टाइप की इंटेलिजेंसी आपकी काम करती है मेटा कंपोनेंट्स में। दूसरी है आपकी परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी कि किसी चीज़ का ऊपर वाली में आपका मेटा कंपोनेंट में क्या बना लिया? प्लान बना लिया। तो सेकंड वाली में बंदा क्या करेगा? उस प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करेगा। यानी कि व्यक्ति जब किसी समस्या को हल करने के लिए योजना बनाता है और योजना को लागू करने में ये जो है आपकी बुद्धि जो है ये हेल्प करती है, यानी चीज़ों को जो है वो अप्लाई करने में इस टाइप की बुद्धि का जो परफॉर्मेंस करती है ये। और नेक्स्ट है आपके जो तीसरी जो टाइप की बुद्धि बताई है वो नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि ज्ञान को जो है वो अपने अंदर अर्जित करने का जो घटक बताया गया है इस कंपोनेंट में, कि जो नई जानकारी, जो न्यू नॉलेज होती हैं, न्यू नॉलेज को प्राप्त करना, जो आपका अमूर्त चिंतन होता है, यानी कि जितनी भी आपके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो चिंतन होता है, वो आपका इस सिद्धांत के अंदर जो है पाया जाता है। तो आपको ये याद रखनी है फ्रेंड्स। इसमें आपके 3 टाइप की बुद्धि बताई है। पहली है आपकी कंपोनेंशियल जो आपका सब थ्योरी बताई गई है, तो ये आपको याद रखनी है। उसके अंदर आपका फर्स्ट होता है आपका मेटा कंपोनेंट। इसमें ये व्यक्ति क्या करता है? किसी चीज़ को समस्या समाधान के लिए के प्रारूप तैयार करता है। नेक्स्ट में आपका परफॉर्मेंस देता है, और तीसरे में जो है वो उन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो नई जो वो नॉलेज है, नई नया ज्ञान है, नई जो उन चीज़ों को यानी कि उसमें क्या करता है? उसका मॉडिफिकेशन करता है नई जानकारी के द्वारा। दूसरी टाइप की जो बुद्धि है ये आपकी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि अनुभव, व्यक्ति के एक्सपीरियंस के बेस पर जो है ये काम करती है। ये क्रिएटिव इंटेलिजेंसी जो होती है, यानी कि रचनात्मक बुद्धि होती है। तो इसके आपके ये दोनों नाम ये आपको याद रखने हैं, रचनात्मक बुद्धि या फिर आपके होती है अनुभवी
एक्सपीरियंसल इंटेलिजेंसी इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपकी नोवेलिटी और ऑटोमेशन होती है, यानी कि इसमें नवीन नवीन जो चीज़ें न्यू होती हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को पहली बार समस्या से निपटने की क्षमता से संबंधित होता है। यानी कि आपके सामने कोई समस्या जो पहली बार जब आप किसी चीज़ को फेस करते हैं, यानी कि आपने सपोज करो कि आपने फर्स्ट टाइम बीएड किया, डीएलएड किया है, जेबीटी की, तो आप पहली बार जब जो है वो एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यानी कि वो चीज़ें आपके सामने पहली बार है, और पहली बार में आप जो है वो उस समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं ये बताया गया है। यानी कि आपके पास उस चीज़ के प्रति कोई एक्सपीरियंस नहीं है और फिर भी आप जो है उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेशन, यानी कि जब व्यक्ति स्वचालित रूप से दोहराए गए कार्य को करने की क्षमता रखता है, यानी कि आपने जो है वो 1-2 अटेम्प्ट टेस्टेड एग्जाम के दे लिए, तो यानी कि आपके पास क्या है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल कर लेंगे कि आपने ये कार्य जो है वो पहले किया हुआ है। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि हर समस्या नई समस्या से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल का उपयोग करती है, यानी कि जो अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करती है वो क्या होती है, आपकी रचनात्मक बुद्धि कही जाती है। नेक्स्ट है आपकी जो आपके संदर्भात्मक जो सिद्धांत होता है, यानी कि सब थ्योरी होती है, इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी कहते हैं। आपको ये नाम ये ऊपर वाले अटपटे लग रहे हैं तो आप नीचे वाले याद कर सकते हैं कि व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल जो हम चीज़ें करते हैं, हमारे जो व्यवहार में जो अप्लाई होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, हम उन चीज़ों का किस तरीके से समाधान जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है फ्रेंड्स, व्यक्ति ने जो है जो आपका इन्वायरमेंट है, व्यक्ति ने माहौल जो है वो याद नहीं क्या होता है, समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार जो अपने अंदर क्या कर लेता है, चीज़ों को बदल देता है। यानी कि उस आपने ये सपोज करो कि जब लड़कियां जो ससुराल जाती हैं तो उन्होंने उस माहौल को क्या नहीं किया होता, पहले फेस नहीं किया होता, लेकिन फिर भी जो है वो अपने अंदर क्या कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। यानी कि समय के साथ साथ जो वो अपने अंदर क्या कर लेती हैं, उस चीज़ों को के साथ जो है वो ढल जाती हैं, अपने अंदर उस तरीके के जो चेंजेस लाती है और उन चीज़ों को है ना समायोजित करने की जो है वो कोशिश करती है, यानी कि उन चीज़ों को क्या कर लेती है, धीरे धीरे अपने व्यवहार में अडेप्ट कर लेती हैं, अनुकूलन जो है उन चीज़ों के साथ कर लेती है। नेक्स्ट आपका सिलेक्शन, चयन, यानी कि जब पूर्णतः नया व्यवहार जो आपके सामने आ जाता है तो कैसे पुराने व्यवहार से आप नए इन्वायरमेंट के हिसाब से जो बदल जाएंगे, यानी कि आप सिलेक्ट करते हैं कि आप जो है उन चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। जैसे कि आप लड़कियां जो है ससुराल में अलग टाइप से रहती हैं और जो अपने मायके में क्या होती है अलग टाइप से रहती है, यानी कि आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप जो है पुराने इन्वायरमेंट से जब आप नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो अपने हिसाब से आपको चीज़ों को चयन करना होगा, यानी कि सेलेक्ट करते हैं और उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, उन चीज़ों के साथ अपनी समस्या को सोल्व कर लेती हैं। नेक्स्ट है शेपिंग, आकार देना किसी चीज़ को, यानी कि उसके दौरान व्यक्ति खुद में कोई जो है वो बदलाव नहीं लाता, बल्कि उसके इन्वायरमेंट को ही अपने हिसाब से जो है वो बदल लेता है। यानी कि उसको चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया कि वो अपने जो है वो अकॉर्डिंग किन चीज़ों को अपने साथ रखेगी, वो अपने साथ रहेगी, अपने जो है वो अलग हो जाएगी, तो अपने इस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, इसमें उन चीज़ों को शेप देगी, वो खुद अपने अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं लाएगी, व्यक्ति खुद में कोई जो है वो बदलाव नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट को बदलने की कोशिश करता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो है क्या कर लेती है वो अपने इन्वायरमेंट को ढाल लेती है। आसान भाषा में समझें तो हम व्यवहारिक जो बुद्धि होती है वो रोज़मर्रा के कार्य करने में, जैसे आप घर का काम करते हैं, जॉब करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वो इस टाइप की जो समस्या है आप लोगों के सामने आती है और आप इन चीज़ों को किस तरीके से फेस करते हैं, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इस टाइप की बुद्धि भी जो है आपके स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में आपकी बताई गई है। नेक्स्ट जो आपका गार्डनर की थ्योरी जो है मल्टीपल जो इंटेलिजेंसी स्टार लगा के लिख लो, इस बुद्धि से एब्स्ट्रैक्ट का जो फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि बहुकारक जो है वो सिद्धांत जो है मल्टीपल जो फैक्टर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गार्डनर के द्वारा। हर बार के एग्जाम में जो पीआरटी के में ये क्वेश्चन बना है। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी है जो हम अलग क्लास में करेंगे, जिसको अच्छे से काफ़ी डीप में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को अच्छे से समझना, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका पार्ट 3 करेंगे,
उसमें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गार्डनर का जो है इंटेलिजेंसी थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो है सीडीपी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए, जिससे आपका एस्टेट एग्जाम में इन क्लासेस से बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। सो बाय बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग।